4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आया था? तत्सम शब्द। क्या होते हैं तत्सम शब्द? हाँ, संस्कृत के शब्द। अगर देखा जाए तो ये तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? तत् प्लस सम। तत् का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? उसके सम का अर्थ कैसा होता है? क्या होता है सम का? समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हो। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो दूसरे शब्द पढ़े थे तद्भव शब्द। क्या होते हैं ये तद्भव? वे शब्द जैसे हिंदी में बहुत सारे, हिंदी कैसे बनी है? सबसे पहले भाषा क्या रही है? संस्कृत। संस्कृत के बाद से कौन कौन सी भाषाएं आई? तो उसके बाद ये तद्भव शब्द बन गए। सबसे पहले आई संस्कृत, फिर आई प्राकृत, फिर आई पाली, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई अवध, इसके बाद आई हिंदी। संस्कृत ने इतने सारे रूपों को परिवर्तित किया, उसके बाद हिंदी बनाई। तो ये शब्द जो बदल के आए वो तद्भव हो गए। हिंदी में जो आगे बदलते हुए वो तद्भव हो गए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवध, हिंदी से बदलकर, अवध से बदलकर हिंदी में आए हो, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे भैया देख लेते हैं दोनों को, तत्सम और तद्भव। कैसे परिवर्तन हुआ? जैसे संस्कृत में बच्चा को क्या बोलते हैं? बालक। बालक। अच्छा, अच्छा, क्या बोलते हैं? बच्चा या बेटा है ना? ठीक है, जो भी बच्चा बेटा जो भी है, पर इसका रूप बदल गया। जैसे क्षीर है, क्षीर का रूप बदला तो क्या बन गया? खीर। इसको तो कह रहे हैं तत्सम में क्षीर, इसको क्या कह रहा है? खीर। जैसे अक्षर है, अक्षर को तत्सम में क्या कह रहा है? आखर। हिंदी में तद्भव में क्या कह रहे हैं? अक्षर, है ना? तो ये तत्सम तद्भव बदल के रूप जो आया तद्भव है। अब बता भेषज शब्द क्या होते हैं? भेषज वे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हो, या इसकी परिभाषा को यूं बदल दें, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता ना हो। अगर जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता है तो वो शब्द तो कहलाएंगे विदेशज, क्योंकि हमें पता चल गया यार कोई शब्द फारसी से आया है, कोई अरबी से आया है, कोई तुर्की से आया है। तो जिसका पता है उसे तो हम विदेशज कह रहे हैं, लेकिन जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है उसको हम क्या कह रहे हैं? भेषज। इसकी 2 परिभाषाएं बन रही है। वे शब्द जो अपने ही देश में जन्मे हो, ठीक, या जिनकी व्युत्पत्ति का पता ना हो, उन्हें भेषज शब्द। अब दूसरा आता है विदेशज। कौन से होते हैं ये विदेशज शब्द? जो दूसरे देशों से आए हो, दूसरे देशों से मतलब दूसरी भाषाओं से। ये शब्द जो अरबी, फारसी, तुर्की, कुर्द
ठीक है ना? धन्यवाद आप सबका, मुझे 10 मिनट देने के लिए। 10 से ज्यादा ले लिए मैंने, धन्यवाद।